नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूं आपने पिछले वाले सारे लेक्चर देख रखे होंगे और अच्छी तरीके से जो चीजें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, आपने अच्छी तरीके से उन्हें नोट्स के रूप में भी तैयार किया होगा और आप बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 36 है दोस्तों, रियल एनालिसिस का। देखिए देखते देखते हमने 36 लेक्चर इसके कर लिए हैं और लगभग हमारा देखिए 36 लेक्चर में हमने पहली एक्सरसाइज लगभग 1 या सवा यूनिट के करीब हमारा सिलेबस हो जाएगा। थोड़े से टाइम के बाद 5-7 वीडियो और आएंगे और जो अब आने वाले 5-7 वीडियोस में आपको लगभग जो टेस्ट हम करने वाले हैं वो पूरे होने के बाद में लगभग आपका आधे से ज्यादा कोर्स पूरा हो जाएगा। जो हार्ड टाइप है उसके बाद जो बचा है वो केवल मात्र आप खुद भी कर सकते हैं। अब जब देखेंगे बुक उठाकर तो आपको पता चलेगा कि आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो जितना मुझे करवाना है उतना मैं करवा चुका हूं। कुछ चीजें और रही हैं वो करवाने के बाद जितना मुझे करवाना चाहिए, बाकी करवाऊंगा मैं पूरा, लेकिन जितना करवाना चाहिए तो यानी उसके बगैर हम नहीं करवाएं तो भी आप वो कर सकते हैं। तो जितना मुझे करवाना चाहिए वो मैं अब लगभग 10-15 दिनों के अंदर अंदर वो मैटर आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन हम सीरीज जो ये है वो पूरी बुक ही कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये चीजें आपको याद रखनी है जो बार बार मैं कहता हूं स्टेटमेंट कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब किसके लिए हम कर रहे हैं? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्स, यानी हम क्या कर रहे हैं कि अभिसरण के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होंगे कि ऑफ ए, क्या आपके पास क्या है कि ऑफ ए पॉजिटिव नंबर सीरीज। आपसे कहा है कि दोस्तों कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्स ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज इज दैट, क्या होना चाहिए कि जो आपके पास एसएन नंबर सीरीज, आपके पास सीरीज क्या है U1, इज दैट द sequence SN, और ये SN क्या है? पार्शियल सम्स, यानी जो आपके पास क्या कहता है कि जो आपके पास ये सीरीज है जो पॉजिटिव टर्म्स की आपके पास सीरीज है उसके कन्वर्जेंस होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि जो आपके पास सीरीज दे रखी है U1 उसके जो पार्शियल सम्स होंगे SN जिसका अनुक्रम होगा इज बाउंडेड, वह बाउंडेड होना चाहिए। यानी प्रत्येक धन जो पदों की सीरीज है, यानी पॉजिटिव नंबर्स आगे से आगे जाएंगे तो जो पॉजिटिव नंबर्स की जो सीरीज है उसके कन्वर्स होने के लिए, यानी अभिसरण होने के लिए, अभिसारी होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि वह सीरीज में जो SN है, जो पार्शियल सम है, वो बाउंडेड होना चाहिए। जो SN का जो योग होगा वो एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर होना चाहिए। कैसे करेंगे? एक बार आप इस चीज को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में आपको एक कंडीशन और दे रखी है दोस्तों कि जो बुक में एक कंडीशन और दे रखी है कि जो अब सीरीज है सिग्मा U1 अभिसारी होगी या कन्वर्स होगी, कब होगी? यानी ये दोनों ओर साइन होता है U1 प्लस U2, ये जो पद है आपका ये लेस देन के एक फिक्स वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अब देखिए इस चीज का हम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले प्रूफ में क्या करना है आपको, प्रूफ बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। मान लीजिए ये जो आपकी सीरीज है, क्योंकि अभिसारी दोनों तरीकों से करनी है आपको। अब आपको सबसे पहले आप अभिसारी लेकर चलेंगे तो आपको जो SN है उसको बाउंडेड दर्शाना पड़ेगा, परिबद्ध दर्शाना पड़ेगा। अगर आप SN को बाउंडेड लेकर चलेंगे तो आपको
ये श्रेणी अभिसारी दर्शानी पड़ेगी। तो कैसे, देखिए हम सबसे पहले चलते हैं इसको कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, कि आपको जो ये सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंट है यानी अभिसारी है। तो देखिए अगर ये सीरीज अभिसारी है तो इसका जो अनुक्रमों का जो इनके पार्शियल सम्स होंगे Sn, तो इसका जो सीक्वेंस है ये क्या होगा दोस्तों, परिबद्ध होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो इसका सीक्वेंस भी जो डेफिनेशन है उसका डेफिनेशन के तहत ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी है। अगर यह कन्वर्जेंट है, अब आपको पता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो वो परिबद्ध भी होगा, तो Sn क्या होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा। तो जो आपका बचा है ये पार्ट U1 प्लस U2 जो इसका योग है प्लस U1, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू से, क्योंकि धन संख्याओं की टर्मों का ये आपके पास जो सीरीज है यानी धन संख्याओं है, निरंतर ये सीरीज बढ़ रही है, पॉजिटिव नंबर यहां पर आएगी तो आगे की ओर बाउंडेड होगा। तो ये k यहां से बाउंडेड है तो हमें यही तो दर्शाना था कि ये बाउंडेड होना चाहिए, सिंपल सा था। कन्वर्जेंट है, ये अगर कन्वर्जेंट है तो Sn भी कन्वर्जेंट होगा, परिभाषा है दोस्तों, ये डेफिनेशन है, हम पढ़ चुके हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो Sn क्या होगा, बाउंडेड होगा, Sn बाउंडेड है तो यानी इसके जो टर्म्स हैं ये भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो ये पहली हो गई। अब इसका उल्टा भी हमें प्रूफ करना है, वो कैसे करना है वो भी अब आपको पता चल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे दोस्तों। फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, और फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टेस्ट वाले उनको हम खत्म करने वाले हैं और फटाफट हम चीजें अब करने वाले हैं आगे से आगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ले लिया होगा आपने। अब इसका कन्वर्सली हम प्रूफ करेंगे, यानी इसका विलोम क्या होगा अगर ये बाउंडेड हम लेकर चलते हैं। कन्वर्सली विलोम क्या है, इस बार हम लेकर चलेंगे दोस्तों कि U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस U1 क्या है। ये जो पार्ट है आपका ये एक पॉजिटिव वैल्यू की ओर बाउंडेड है, क्योंकि धन संख्याओं का हमने धन टर्म्स की हमने सीरीज ली है तो एक पॉजिटिव वैल्यू की ओर ये बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है तो इसका योग, क्योंकि ये योग तय है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये भी बाउंडेड है। और ये बाउंडेड कब कहां होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर परिबद्ध होगा। ऊपर की ओर क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका सीरीज है वो पॉजिटिव नंबर की है, लगातार बढ़ रही है, नीचे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नेगेटिव में चीज तो आएगी नहीं, तो ये ऊपर की ओर लगातार बढ़ती जाएगी, तो वहां पर ये वैल्यू बाउंडेड होगी के ऊपर की ओर बाउंडेड होगा। और साथ ही साथ दोस्तों परिबद्ध है तो ये वर्धमान, क्योंकि सीरीज है ये आपके पास, तो ये सीरीज है तो निरंतर वर्धमान होगी, प्रत्येक पद के बाद दूसरा पद आएगा, और धन संख्याएं हैं तो यानी प्रत्येक पद के बाद दूसरा पद बड़ा आएगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान यानी मोनोटोनिकली सीक्वेंस हो गया ये, मोनोटोनिकली सीक्वेंस। और आपको इसकी विशेषताएं पता है, मोनोटोनिकली सीक्वेंस की विशेषताएं पता है। अगर आपको दो कंडीशन दी, परिबद्ध दे दिया और आपको मोनोटोनिकली सीक्वेंस दे दिया, तो जो Sn होगा वो Sn क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर Sn कन्वर्जेंट है तो जो आपके पास जो सीरीज है U1 वो भी कन्वर्जेंट होगी। क्या है, हम लेकर चले विलोमता है कि जो ये केस है वैल्यू बाउंड छोटी है, सारी वैल्यू छोटी है, तो यानी बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ऊपर की ओर परिबद्ध है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज है, और यहां पर एकदिष्ट वर्धमान होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं, सीरीज में लगातार बढ़ती हैं और लगातार बढ़ रही हैं, तो ये मोनोटोनिकली सीक्वेंस हुआ। और Sn दो कंडीशन लागू हो गई, तो Sn जो हम पहले डेफिनेशन पढ़ते थे, डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसे कन्वर्जेंट बताते हैं डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन से ही दूसरी चीज भी डेफिनेशन से ही
ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये हमने छोटी छोटी डेफिनेशन आपको मैं पहले ही ये करवा चुका हूं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वो भी हम आगे के वीडियोस में सोल्व करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम चीजें कर रहे हैं, लगातार चीजें आपके लिए। अब जो आपके पास जो टेस्ट आएंगे उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट समझाया आपको अच्छी तरीके से किस प्रकार करना है, एक आपको एग्जाम्पल समझा दिया, टेस्ट खत्म, क्योंकि सारी चीजों में वही लागू होगा। दूसरा टेस्ट करवाया, दूसरा टेस्ट समझाया और फिर आपको एग्जाम्पल। कुल 5-6 टेस्ट हैं, तो 5-6 वीडियो में कंप्लीट आपकी जो यूनिट है, 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 3 या 4 हैं हार्डली, और वो आगे वाली है वो चीजें बिल्कुल सरल हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आगे वाली में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से चीजें आएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो इन वीडियोस के माध्यम से तैयारी अच्छी हो रही है। अगर दोस्तों ये तैयारी आपकी अच्छी हो रही है तो इन वीडियोस को हो सके उतना शेयर जरूर करें, सपोर्ट दिखाएं हमें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।